कभी कभी हम लोगों से जो है किसी को पहचानने में समझने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हालांकि वो गलती जानबूझकर नहीं की जाती, क्योंकि हमें दिखाया कुछ जाता है और आखिरकार निकलता कुछ और है। तो मुझसे भी एक शख्स को, हालांकि मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, बट जितना देखा सुना था तो यूं लगा कि नहीं, मतलब दम है इस आदमी में। पर ये बात थोड़ी यू नो थोड़ी गलत साबित हुई। वो इसलिए हुई बिकॉज एक समय पे लग रहा था कि हाँ, ये शख्स बहुत, मतलब कुछ करेगा, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ बोल रहा है, तो कुछ करेगा, कुछ पब्लिक के लिए कुछ बेनिफिट हो, इसके इसके लिए ये आवाज उठा रहा है तो कुछ करेगा। पर आखिरकार आप जिसको भला बुरा बोलते हो, फिर उन्हीं के पक्ष में जाके यू नो उन्हीं का पक्ष लेते हो। तो यहाँ पे आपने जिनको भला बुरा कहा, उन पर, उनसे ज्यादा आप पर यहाँ पे शक होता है कि भाई आप किस कैटेगरी में आ गए। क्या होता है कि किसी के बारे में एक बार बोला और फिर एहसास हुआ कि नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई, जिसके बारे में जो बोला वो सही नहीं था, राइट, और आपने आपकी गलती सुधार ली, वो अलग बात होती है। पर आप जब लगातार किसी के बारे में बोलते रहते हो और फिर उन्हीं से हाथ मिलाते हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात साबित होती है। और मुझसे भी ऐसी एक गलती हुई, आदमी को समझने में, पहचानने में। हालांकि मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, और बस इतना जरूर कहूंगा कि जो गलती, मतलब ये जो भी मतलब समझने में हुई, तो क्या यही गलती मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है? गलती इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यहाँ पे हमारे ट्रेड्स या हमारे व्यू अगर रॉन्ग हुए हैं, तो बहुत हद तक कम हुए हैं, बहुत हद तक कम हुए हैं। आप याद करिएगा। और अगर आप नए मतलब आए हो तो मैं बता दूं कि आप जो है मेरी जो भी आप पिछली वीडियो उठा के आप चेक करो, तो हम ज्यादा लंबा नहीं सोचते, अभी के लेवल्स ही जो है रिफर करते हैं। 22,182, ये जो है निफ्टी ने लो बनाई थी, ठीक है। और वहां पे, हालांकि थोड़ा थोड़ा ऊपर में, मैंने यही कहा था कि मार्केट, निफ्टी जो है 24,300 200 तो एक बार जाएगा ही जाएगा, वहां से वो टर्न मारे। लेकिन 24,300 200 के आसपास तो मुझे आता हुआ निफ्टी दिख ही रहा है। हालांकि 22,182 पे पूरी दुनिया, जितने भी मतलब लोग हैं जो मार्केट के बारे में कुछ बोलते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल का यही कहना था कि मार्केट यहाँ से क्रैक करेगा, 21,000 20,000 ये सब कुछ जाएगा। और निफ्टी 24,600 तक आया, पिछले हफ्ते 600 की हाई लगाई, और 600 से उसने जो टर्न मारी है, तो आज निफ्टी 850 पे आ चुका है, 23,850 पे, ठीक है। तो इंसान से इंसान को समझने में गलती हो सकती है, लेकिन जो इतने समय से अपने समय को सिर्फ और सिर्फ मार्केट में ही यूटिलाइज किया हो, और जो एक्सपीरियंस आप, मतलब जो नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से आता है ना, वो बहुत कम बार जो है फेल होता है, बहुत कम, मतलब 100 में से मांड एक बार दो बार फेल होते दिखेंगे। अब कुछ कुछ लोग आप में से होंगे जिनको ये बात शायद गलत लगे, लेकिन इतना मैं बता दूं, मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया क्या नहीं दिया। आज लोग जो एक समय पे मेरे मेंबर्स हुआ करते थे, फिर बीच में उन्होंने छोड़ दिया, वापस से दे आर कमिंग बैक। तो यहाँ पे सवाल मुझ पे नहीं उठना चाहिए, सवाल अगर करना है तो उन लोगों से करो कि व्हाई दे आर रिटर्निंग बैक, दे मस्ट हैव सीन समथिंग। अब मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी, एक भाई साहब ने मतलब जो है ऐसा कहा था कि मेरा व्यू, मतलब उस वक्त जिस टॉपिक पे मैंने बनाई थी उसके लिए भी गलत रहा, बिकॉज देश में क्या चल रहा है मुझे उसकी ये नहीं है, और मार्केट में भी जो है व्यू गलत, ये
आज मैं ये बता दूं कि देखिए, हर एक को अपनी बात रखने का उतना ही हक है जितना मुझे बात बोलने का, राइट। लेकिन आप जो भी बात रख रहे हो उसके पीछे का तात्पर्य तो देखो। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है ना, हमको सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करना, इसलिए हम उसकी वीडियो पे जाते हैं। आप ना वीडियो सुनते हो, ना वीडियो को समझने की कोशिश करते हो। हाँ, जो सुनता है, जो समझने की कोशिश करता है, वो भी कमेंट में लिखता है कि हाँ भाई आज हमारा ये हुआ वो हुआ। हालांकि कमेंट्स को बंद करने का मेरा एक दूसरा रीजन है, दिस इज नॉट द रीजन। ठीक है। और ये भी टेम्परेरी बेस पे है, आगे चल के फिर शुरू हो जाएगा। तो इसका मुझे ये नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इफ पीपल आर रीजॉइनिंग मी, तो आपके शक का तो जवाब यही है, राइट। अब जब मैंने 300 से, मतलब एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से मैंने मेंबर्स बनाना शुरू किया था। आज लाइफ टाइम मेंबरशिप वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग तो शुरू में ही मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक पहली बार आए हैं ज्वाइनिंग करने और सीधा लाइफ टाइम में एनरोल कर रहे हैं। तो उनको भी कुछ तो लगा होगा ना, समथिंग दे मस्ट हैव सीन इन मी, कि भाई करना चाहिए ज्वाइन। और रही बात व्यूज फेल होने की, तो मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी शहर में रहो, ठीक है, आप किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज में जिसका पूरी दुनिया में नाम हो, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हो, मानिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, मानिए डॉक्टर बनना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हर हर स्टूडेंट जो बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेगा, क्या हर स्टूडेंट बेहतरीन डॉक्टर बनेगा? कुछ अच्छा डॉक्टर बनता है, कुछ कम अच्छा डॉक्टर बनता है। आप आपके बच्चों को जिस स्कूल में एडमिशन दिलाते हो, ये सोच करके दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट स्कूल ऑफ द स्टेट, ऑफ द सिटी, तो क्या उस स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा फर्स्ट आता है? कितने बच्चे होंगे जो फेल भी होते हैं? क्यों फेल होते हैं? पढ़ाई तो सबको एक ही तरीके की सिखाई जाती है ना। फिर भी कोई फर्स्ट रैंक लाता है, कोई सेकंड आता है, कोई 30th रैंक लाता है और कोई फेल हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? जब एक ही टीचर, एक ही सब्जेक्ट सभी को एक ही तरीके से पढ़ाता है, तो इतने फर्क है। तो इसी तरह से आप अगर जिस चीज को फॉलो करते हो, ठीक है, कोई ट्रेड अगर आपने लिया, कोई कमा पाता है, कोई नहीं कमा पाता है। और जो कमा रहे हैं उनको ये बात का भी एहसास है कि भाई अगर हमने आज 500 रुपए कमाए हैं, तो कल को 100 रुपए हम खो भी सकते हैं। ये एक बैलेंसिंग चीज होती है। अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी पॉसिबल है, और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट आपको किसी के कहने पे हुआ है कि भाई यहां से ये चीज लेनी चाहिए, यहां से ये चीज बढ़ेगी, यहां से ये चीज घटेगी, और बिल्कुल वैसा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस अगर हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करें। कई मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे हमारे ऑप्शन, इवन मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल दूं लोढ़ा डेवलपर का। हमारा 4 अप्रैल का सौदा, हमने 2 अप्रैल को हमने वो सौदा, जो हमारा लिया हुआ था, वो हमने मार्च में लिया था, लेकिन 2 अप्रैल को वो पुट ने, तो मैंने क्या लिया था, शायद कॉल लिया था, आई गेस, हाँ कॉल था, लोढ़ा का कॉल था, मेरे ख्याल से 800 या 900 का कॉल था। ये मैंने शेयर भी किया हुआ है, मेरे वीडियो पे इस बात का मैंने जिक्र भी किया हुआ है। हमने जो है वो कॉल को कुछ 22 रुपए में लिया था, 22 नहीं, 23 रुपए में लिया था। 2.5 रुपए हो गया वो, क्योंकि वो अप्रैल का सौदा था। 2 अप्रैल को आप देखेंगे वो 2.5 रुपए हो चुका था, 2.45। लेकिन हमने उसको उसको कितने पे बेचा? हमने उसको 30 रुपए पे बेचा। हाँ, बीच में मेरे जो भी क्लाइंट थे उन्होंने एवरेज करना जरूरी समझा, तो कुछों ने किया, कुछों ने नहीं नहीं किया। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो लोग भी प्रॉफिट करके निकले। तो मुझे बताइए,
₹2.5 की चीज अब 23 रुपए में ले रहे हो, ₹2.5 हो रही है, और वो ₹2.5 वाली चीज 30 रुपए में हम बुक कर रहे हैं, हालांकि उसका भाव 30 से भी कई बार, कई गुना ऊपर बढ़ा था, 30 से भी ज्यादा ऊपर बढ़ा था। तो अगर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे का आप रीजन भी जानिए। मैंने पहले भी शुरू में कहा हुआ था कि मार्केट में अभी का जो माहौल है ना, उसमें आप वन साइड ट्रेड लेके ना चले, बिकॉज मार्केट का सारा गेम जो है ना, वो गैप अप और गैप डाउन नहीं हो रहा है। ये तो आपको भी मतलब दिखाई दे रहा है, मैं कोई मतलब मेरे मन की तो बात नहीं बोल रहा हूं ना। अभी कल का ही आप एग्जांपल ले लो, कल मार्केट को, कल मतलब फ्राइडे को मार्केट को तोड़ा, आफ्टर मार्केट गिफ्ट निफ्टी एकदम से शूट अप हो गया, एक समय पे 200 पॉइंट ऊपर था। कल ये खबर आई कि जो भी मीटिंग वगैरह थी वो नहीं हो पाई, और क्रूड जो है, जो 3.5% डाउन हो गया था, सीधा 200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया वीकेंड में। वीकेंड क्रूड करके एक ये है, वेबसाइट है, मतलब आप वीकेंड क्रूड डालोगे तो आईजी करके एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीकेंड क्रूड, वीकेंड डाउ, ये सब की जानकारी मिलती है। तो वहां पे क्रूड जो है अभी आपको कुछ 150 160 पॉइंट प्लस दिख रहा होगा, और कुछ 250 200 पॉइंट कुछ माइनस दिख रहा होगा डाउ, डाउ फ्यूचर्स, वीकेंड डाउ फ्यूचर। हमारी तैयारी क्या थी? हमारी तैयारी यही थी कि मंडे को मार्केट को, निफ्टी को जो मूवमेंट मिलेगी वो डिपेंड करेगा रिलायंस की मूवमेंट पे। रिलायंस का रिजल्ट कैसा आता है कैसा नहीं आता मुझे नहीं पता, इसलिए हमने रिलायंस में कॉल और पुट दोनों की जोड़ी ली हुई है। बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज इसलिए लग रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में उसका मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा दबाव हो, और पॉलिसी के बाद उसका व्यू क्लियर हो कि भाई अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बिकॉज अभी तक आप देखो तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा है। निफ्टी में यहां से, मेरे हिसाब से लाइक मैंने जो लेवल्स बनाए हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 500 700 पॉइंट और नीचे निफ्टी गिर सकता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 अपना 1000 1200 पॉइंट। लेकिन बैंक निफ्टी में 3500 पॉइंट का अभी भी सेलिंग पेंडिंग है, मतलब एक लेवल आना बाकी है, वो आता है नहीं आता है मैं नहीं जानता, पर हमने उसकी तैयारी करके रखी हुई है। तो मेरा ये मानना था कि बैंक निफ्टी माइट गेट प्रेशराइज, आईटी क्योंकि इतना ओवरसोल्ड हो चुका है, तो थोड़ा बहुत और डिप मारेगा, और मे भी वहां से वो रिबाउंड करने की कोशिश करे। लेकिन निफ्टी का जो मूवमेंट होगा ना, वो रिलायंस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए अब रिलायंस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिलायंस का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो रिलायंस 2-3% ऊपर होगा, तो निफ्टी भी 100 150 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है निफ्टी का पुट फ्राइडे के दिन बुक कर लिया था। लेकिन हमारी जो बाकी की पुट पोजीशन थी, उसको हमने बुक किया नहीं किया, वो तो हमने एज इट इज रखी हुई है। तो बात को समझने की कोशिश करें। मार्केट में बहुत सारे अगर मगर चालू है, ठीक है, और मार्केट का भी स्ट्रक्चर ऐसा हो रखा है कि निफ्टी आपको हो सकता है एक समय पे स्टेबल दिखे, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट डाउन दिखे, आईटी इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर दिखे। तो मतलब क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, आपको क्या 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 समझ में आएगा, आपको क्या करना चाहिए? तो ये सबको ध्यान में रख के आप, मैं यही कहूंगा, आप खुद मार्केट को सीखने समझने की कोशिश करें, बिकॉज जब भी मार्केट में एक बड़े करेक्शन की उम्मीद होती है ना कि हाँ भाई चलो यहां से एक बड़ा करेक्शन पकड़ सकता है, तो उस बड़े करेक्शन के बाद में एक बड़ी तेजी आने के भी चांसेस होते हैं। अभी फिलहाल मार्केट आपको 26,341 से गिरता हुआ दिख रहा है, 373 का जो है उसने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद में 341 तक गया, 26 341 तक गया, वहां से जो ये गिरता आ रहा है 22,182 तक उसने लो बना दी, और वहां से 24,600 तक उड़ा, और 24,600 से वापस नीचे आया है। तो अभी अगर 24,600 से नीचे आया हुआ है,
मेरा शुरू से ही ये मानना था कि जो भी निफ्टी गैप छोड़ के आया हुआ है ना, वही शायद वो फील करेगा, क्योंकि अभी मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो उस मतलब गिरावट तो हो ही चुकी है ना। 26,300 से मार्केट जो है 22,100 तक आ गया, तो गिरावट तो वैसे हो ही चुकी है। लेकिन बड़ी गिरावट का मतलब क्या है कि 20,000 21,000 के लेवल आना। तो अकॉर्डिंग टू मी, जब तक मार्केट 22,200 क्लोजिंग बेसिस ना तोड़े, तब तक मुझे कोई बड़ी मंदी के आसार लग नहीं रहे हैं। हाँ, एक बार जो है, अगर वो चार्टिकली कोई पैटर्न बनाने पे आया और उसने कुछ अल्फाबेटिकल पैटर्न बनाने की कोशिश की, तो माइट बी पॉसिबिलिटी है कि 22,500 600 या 400 एक बार टेस्ट हो। तो वो हिसाब से ही जो है तैयारी आपको करनी होगी। और दूसरी बात यह है कि ऑप्शन में अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मैं, पहली बात तो देखिए, मैं आपको ये एक बात बता दूं, मार्केट में जो मैंने मैंने मेरे लाइफ में सीखा है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नेवर मेक प्लान्स इन द मार्केट। आप किसी भी स्टॉक को लेके कोई प्लानिंग करते हो ना, प्लानिंग यानी कि चलो भाई ये स्टॉक ओवरसोल्ड है, अब मैं यहाँ से 10 लॉट ले लेता हूँ, और नीचे आएगा तो और 10 लॉट ऐड ऐड कर लूंगा, 20 25 पॉइंट 30 पॉइंट का ऑप्शन भागा तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। नेवर मेक सच प्लान्स इन योर माइंड, नॉट ओनली इन मार्केट बट ऑल्सो इन पर्सनल लाइफ। प्लानिंग नेवर सक्सीड अनलेस एंड अनटिल आपका माहौल वैसा हो। मैंने ये बहुत बार देखा हुआ है कि जब भी हम कोई प्लान करते हैं, जब भी हम कहते हैं ना कुछ सोच के पोजीशन बनाते हैं, मतलब वो पोजीशन बनाने के पीछे हमारा एक मकसद होता है कि हाँ ये प्रॉफिट आएगा तो मेरा ये हो जाएगा, ये प्रॉफिट आएगा तो मेरा ये काम निकल आएगा। वो प्रॉफिट जिंदगी में नहीं आने वाला, आता ही नहीं है वो। ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। मेरे भी कई सारे क्लाइंट्स है। मैं मेरे के मेरा तो एक ही पैटर्न है कि भाई मैं कोई भी ट्रेड लेने कहूं तो एक ही लॉट लेने कहता हूँ। एवरेज के लिए थोड़ी जगह रखे, बस वो 2 लॉट, बस उतना ही एक 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 स्टॉक या एक इंडेक्स के पीछे इतना ही पोजीशन बनाना चाहिए। जब लगे कि हाँ भाई चलो एकदम ही ओवरसोल्ड है और एक बहुत बड़ी छलांग मार सकता है, तो ही मैं कहता हूँ कि भाई ताकत से ले लो। अदरवाइज मेरा 1 2 लॉट से ज्यादा पोजीशन बनाने का सलाह नहीं होता, कभी नहीं होता। तो ये चीज को आप प्रैक्टिस करें, प्लान मत बनाएं। चलो ये तो चलो मार्केट की बात है, काम धंधे की बात है। अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ में भी देखो ना, कि अगर आप कोई प्लान करते हो किसी ट्रिप के लिए या पिकनिक के लिए, एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है, और वो पूरी ट्रिप पूरी प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ती है। बहुत कम बार होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जो वो लोग प्लान करते हैं वो कर पाते हैं। अदरवाइज प्लानिंग नेवर सक्सीड। प्लानिंग हमेशा फेल होती है, एटलीस्ट 95% तो मैंने फेल होती ही देखी है। तो प्लानिंग से बेटर है बी रेडी, जब मौका मिले चौका मारो। आई तो बिलीव इन दैट ओनली, कि भाई जब हम मौके की राह देखते देखते प्लानिंग करने लगते हैं ना कि हाँ चलो निफ्टी ये लेवल पे आना चाहिए, आ जाएगा तो मैं ये ले लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो पाता। वो जो भी खिचड़ी बनती है ना, वो हमारे दिमाग में ही बन के दिमाग में ही फुस हो जाती है, वो कभी भी रियलिटी में आ ही नहीं पाती। तो ये एक चीज को आप ध्यान में रखें। और दूसरा, फंडामेंटल ऑफ एवरी कंट्री, चलो एवरी कंट्री को मारो गोली, हम इंडिया की बात करें, फंडामेंटल ऑफ दिस कंट्री इज स्ट्रांग। हालांकि ग्रोथ थोड़ी मतलब नाजुक मोड़ से गुजर रही है, जो भी है, बट फंडामेंटल्स जो है ना, वो हमेशा स्ट्रांग ही रहेंगे। ये पहली बात है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, जैसे कि INR है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह, बट स्टिल जो मूवमेंट आपको हमारी मार्केट में मिलती है, स्टॉक में, इंडेक्स में, वो हार्डली आपको किसी और मार्केट में देखने मिलेगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो फिलहाल मार्केट हमारे मार्केट को छोड़ के मतलब सेलिंग ही कर रहे हैं वो लोग लगातार। पर एक लेवल पे वो लोग भी जो है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा रादर देन गोइंग फॉर अ बाइंग इन आर मार्केट। अब वो
उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब तो बात की बात है। बट ये सारी चीजें कौन देखता है? ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं जिनको मार्केट में एक लंबा पैसा लगाना है लंबे समय। हमारा ऑप्शन का टारगेट 20-30 रुपए का, 40-50 रुपए का, हम ये सब में क्यों पड़े? टेक्निकल और फंडामेंटल में यही फर्क होता है। टेक्निकल जो भी काम करते हैं ना, चाहे आप फ्यूचर में करो, चाहे आप ऑप्शन में करो, चाहे आप कैश डिलीवरी में करो, लेकिन टेक्निकल बेस आप कर रहे हो। तो उसमें खाली हमें इतना ही देखना होता है कि भाई मैंने 10,000 रुपए लगाए, मुझे 2,000 का 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 20-30% का प्रॉफिट हो गया, खत्म करो बात। उससे ज्यादा मिला तो वेल एंड गुड, पर हम उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद करना इज नॉट अलाउड। प्रॉफिट आ रहा है, दिख रहा है, बुक करो, खत्म करो बात। पर यहाँ पे लोगों का रवैया ये हो जाता है कि हर ट्रेड में उनको स्विंग चाहिए, कि भाई 100 रुपए का आइटम 500 रुपए हो जाए। भैया हर ट्रेड में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हर ट्रेड में इस तरह की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती। जिस ट्रेड में होती है उस ट्रेड में आपकी पोजीशन नहीं होती। तो मैं यही यही कहता हूं, जो लोग पहले से देखते आए हैं मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को, पता नहीं उनके मन में भी अगर कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूं कि भैया इतना आप चेक कर लेना। कोई आप कोई भी सलाहकार ऐसा नहीं होगा, हालांकि मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरा डिस्क्लेमर तो आप फॉलो करके ही मतलब मेरी वीडियो देखें या मेरे व्यू पे कुछ भी करें, डिस्क्लेमर भी देखें, आपके सलाहकार से भी पूछें। लेकिन इतना है कि ये मार्केट किसी की सगी नहीं, चाहे कोई रजिस्टर्ड हो चाहे कोई रजिस्टर्ड ना हो। ये अच्छे अच्छों को गलत साबित करने पे लगी होती है, और वो करती ही है। आप में अगर कोई जानकारी है मार्केट की, आप में अंदर, आपके अंदर अगर वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो मालूमात है मार्केट को लेके, तो मेरा ये मानना है कि मेरे व्यूज आपको बहुत हद तक हेल्पफुल रह सकते हैं। ठीक है? बिकॉज मेरे भी ऐसे कई सारे पर्सनल क्लाइंट्स है जो एग्जैक्टली exactly वो नहीं करते जो मैं उनको ट्रेड देता हूं, करते उसी में है, पर वो अपने हिसाब से करते। वो खाली एक बार देख लेते हैं कि हाँ भाई मैं तेजी का बोल रहा हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 25,000 का कॉल लेने बोला है, तो वो लोग 24,000 का कॉल ले लेंगे, बड़ी क्वांटिटी ले लेंगे भाई, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो बोला गया है वो होगा। और मेरा ये मानना है, मेरा ये मतलब हमेशा का ये थिंकिंग रहा है कि ना मैं और ना मैं किसी को भी जो है ना बड़े बड़े अमाउंट के ऑप्शन दिलाऊं। हमारे ऑप्शन बाइंग जो होते हैं 7,000 से 10,000 12,000 के ही होते हैं। कब भी ऐसा हुआ कि भाई 18,000 16,000 पे बात जाती है, कब भी, बहुत रहे। पर मोस्टली मैं यही कोशिश करता हूं कि भाई 10-12,000 के आसपास ही हमारा काम बने। तो देखिए, फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं तो भाई किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, देखना हो तो देखो, ना देखना हो तो कोई बात नहीं। पर इतना आप आपको खुद भी यकीन होने लगेगा कि दूसरों के कहने पे और मेरे कहने में क्या फर्क है, क्या अंतर है। और रही बात मेरे क्लाइंट्स की, तो इतना समझ लीजिए, जो लोग शुरू से मेरे साथ हैं वो आज भी हैं। शुरू में मतलब जब पहली बार वो मेरे क्लाइंट बने थे, वो क्लाइंट मेरे आज भी हैं, वही लोग हैं। जो लोग बीच में, जिन्होंने पॉज ले लिया था, जिन्होंने मेंबरशिप खत्म होने के बाद में रिन्यू नहीं किया था, दे हैव रीजॉइंड मी इन माय लाइफ टाइम मेंबरशिप। बाकी तो आप देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से करिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आई एम वन ऑफ यू। तो मुझे पता है प्रॉफिट और लॉस में क्या डिफरेंस है, और क्या फील होता है जब आप प्रॉफिट करते हो
और जब आपका लॉस होता है, तो मैं कतई नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी भी क्लाइंट को या किसी भी व्यूअर को किसी भी तरह का लॉस हो। और अगर ऐसा ऐसा कभी कुछ होता है तो उसकी रिकवरी कैसे की जाए, मेरा मेन फोकस उसी पे रहता है। इसलिए मैं शुरू से कहता हूं कि कहते हैं ना वो, अकल आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार मत करो। सब कुछ खो देने के बाद में अक्ल आए, इससे बेटर है कि आप शुरू से ही कम क्वांटिटी में काम करो, आराम से काम करो। हर ट्रेड में कूदने की जरूरत नहीं है। एक दो ट्रेड लिया आपने, पहले उसमें से निकलिए, उसमें देखिए आपका कितना पैसा बनता है, उसके बाद आप तीसरे में जाएंगे। तो जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, उतना आप मार्केट में लंबा टिकेंगे। और रही बात कल के मार्केट की, तो कल के लिए देखिए, अभी भी ये कोई श्योर नहीं है कि जो भी डाउ फ्यूचर्स वगैरह दिख रहा है वो कल तक मतलब माइनस में ही रहे या जो भी है। पर इतना मैं कहूंगा कि हमारा व्यू आज भी इंटैक्ट है, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर मानिए किसी कारण से गैप अप अगर ओपन होता है, तो वी माइट गेट द चांस टू री एंटर इन आर पुट विच वी हैव बुक्ड ऑन फ्राइडे। और अगर हमें मौका नहीं मिलता फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास में जो स्टॉक की या जो दूसरे सारी पुट्स हैं, हम उससे काम चलाएंगे। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द गैप अप ऑल्सो एंड फॉर द गैप डाउन ऑल्सो। ठीक है, तो व्यू इज क्लियर। हाँ, लेकिन इतना है कि कल से लेके अब तक जो है बहुत सी ऐसी चेंजेस हुए हैं जहां पे कल की मार्केट का व्यू हल्का हल्का सा क्लियर होने लगा। अभी तक धुंध हटी नहीं है, अभी तक वो धुंधला ही है, लेकिन कहता है ना, क्लियरेंस की तरफ जा रहा है कि हाँ भाई, अब शायद ये हो सकता है। तो देखते हैं, कुछ भी हो, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड 6 महीने से लेके लाइफ टाइम मेंबरशिप, अब जो भी ज्वाइन करना चाहो, 6 महीना, 1 साल, लाइफ टाइम, ये 3 मेंबरशिप है हमारे पास में। लाइफ टाइम इज फॉर इक्विटी एज वेल एज इक्विटी प्लस कमोडिटी। व्हाट्सएप करें 9082503553। और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, वही लोग व्हाट्सएप करें जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, लॉसेस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, मार्केट है भैया, ये ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो उसकी आपको रिकवरी करा दी जाएगी। और कोई इंस्टॉलमेंट या कोई 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेहरबानी करना और ये सब डिमांड मत करना। ठीक है, आप 6 महीने का ज्वाइन कर सको, डेफिनेटली व्हाट्सएप करो। 1 साल का ज्वाइन करना है, डेफिनेटली व्हाट्सएप करो। लाइफ टाइम का ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप करो। ठीक है, तो बस यही है। और कल के लिए देखते हैं मार्केट कैसे रहता है, क्या रहता है, और फिर आफ्टर मार्केट नाउ देयर विल बी अ वीडियो टुमारो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, जो मेरी दूसरी वाली चैनल है उसको फॉर द सेफ साइड सब्सक्राइब करके रखें। मुद्दे की बात यश के साथ, ये चैनल का नाम है। ठीक है, और उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। वैसे तो ज्यादा वीडियोस नहीं आती उस पर, और अगर आएगी भी तो वही सारे टॉपिक्स आएगी जो मतलब मार्केट रिलेटेड ना हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। अभी तो मतलब इतनी गर्मी बढ़ रही है कि एसी ऑन है, फिर भी गर्मी खाए जा रही है। तो वो आप जो है फॉर द सेफ साइड आप उसको सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और बाकी हम कल आफ्टर मार्केट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।